उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के परिणाम की। ये दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने खाली की हैं। आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव ने मैनपुरी करहल सीट पर विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गए, जिसके बाद उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ी। वहीं आजम खान ने भी रामपुर से सांसदी छोड़ी और विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं काउंटिंग जिस हिसाब से चल रही है, सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग, अब वहां पर कैसी स्थिति दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की अगर बात करें तो सपा के धर्मेंद्र यादव 8,578 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सपा को अब तक 42,297 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी को 32,982। अगर बसपा की बात की जाए तो 33,719 वोट मिले हैं। वहीं सपा के धर्मेंद्र यादव पुलिस से भी नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं थोड़ी नोकझोंक के बाद धर्मेंद्र यादव को काउंटिंग रूम में जाने की अनुमति भी मिल गई। अभी स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र जी। अरे नहीं, मैं 50 हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या? धर्मेंद्र जी नहीं, इधर से आप स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताइए। ये बताओ कर्मचारियों के लिए स्ट्रांग रूम कौन जाएगा भाई? आप हमारे बात कर रहे हैं, आप अपने बात करिए। धर्मेंद्र यादव जी से उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल जश्न मनवाएंगे। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा जश्न मनवाया है, आज भी जश्न मनेगा। बस 2 घंटे के अंदर। अच्छा, जो वोटों के लिए आप कह रहे थे, जो अंतर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंतर प्राप्त किया था यहाँ, क्या वो अंतर आप उम्मीद करते हैं या किस तरह का? देखिए, स्वाभाविक तौर पे वो परसेंटेज नहीं थी तो वो अंतर कैसे आ पाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत और जश्न होगा। धर्मेंद्र जी आश्वस्त एक आध विधानसभा में लड़ रहे हैं, बाकी आपको पहले से आने दीजिए, आपको खुद महसूस होगा। अभी आप लोग ज्यादा कौन चल रहे कर रहे थे प्रशासन के लोग। कैंडिडेट को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता है और वो कैंडिडेट को रोक रहे थे इसी गेट पर, जो नहीं रोकना चाहिए था उन्हें। जीत को लेकर धर्मेंद्र जी आश्वस्त है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बसपा प्रत्याशी, चूँकि लेट चल रही है, अंदर काउंटिंग लेट चल रही है और मीडिया को भी किसी एक विधानसभा की नॉलेज मिल रही, कभी दूसरी की मिल रही, कभी किसी की, तो हम अपने सभी नेताओं को एक्चुअल सिचुएशन नोट करके लाए जो भी बताना चाह रहा हूँ। अब रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर सीट पर सपा के असीम राजा 10,447 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। असीम राजा की ये पकड़ सुबह से ही बनी हुई है, कभी बीजेपी आगे होती है तो कभी समाजवादी पार्टी आगे होती है। इन दोनों सीटों पर टक्कर बेहद कड़ी मानी जा रही है। रुझानों में तो दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं रामपुर से सपा प्रत्याशी असीम रजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैसे अपने जीत का दावा कर दिया, आपको ये भी देख लेना चाहिए। नहीं, ये रामपुर वालों का समाजवादी पार्टी से आजम खान साहब से प्रेम है। ये उसका जवाब है कि जो आजम खान साहब ने रामपुर वालों के लिए किया है। ये लीड तो अभी तक बहुत ज़्यादा होती, अगर 23 जून को पुलिस रामपुर में आतंक नहीं मचाती और वोट कैप्चर नहीं करती। और अभी 1/4 से ज़्यादा गिनती बाकी है, 3/4 गिनती बाकी है, 1/4 हुई है, लीड बहुत बढ़ेगी। तो आज नहीं, मतगणना की अपेक्षा यही करते हैं कि बस निष्पक्ष तरीके से चलती रहे। जो जनता का फैसला ईवीएम में बंद है वो सही हालत में बाहर आना चाहिए। आपको बता दें, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनावों के प्रचार में अखिलेश यादव ने एक भी बार रुचि नहीं दिखाई, ना वो प्रचार करने के लिए पहुंचे। अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी से कई स्टार प्रचारक, जिसमें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई कैबिनेट के मंत्री ऐसे थे जो चुनाव प्रचार करने पहुंचे, पर अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में इस चुनाव को लड़ा गया। अब देखना होगा कि रिजल्ट तो क्या आएगा, क्योंकि अब सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। आप भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल की अपडेट हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी पर आपको मिलती रहेगी।